वहाँ पे देखिए देनी घाटी पे ना, देनी घाटी पे कैसे काले बादल हुए हुए हैं। वहाँ पे ना बहुत ही सुंदर जगह है, कभी मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी। वहाँ पे ऊपर क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने YouTube ज्वाइन किया? हम तो चलिए एक छोटा सा गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज आज मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ सोलन से ही ब्लॉग। सोलन गई थी मैं मंडे को फिर से, और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो काम था ना वो हुआ नहीं था। इसको नहीं देखना मत, अपनी वीडियो बनाएगी। और अभी यहाँ पे ना हस्बैंड जो है वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे, क्योंकि वो सब्जी मंडी में जाते हैं ना डेली क्रेटिव वगैरह लेके। हमने जो टमाटर वगैरह लगाए होते हैं, तो मैं ना अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, मैंने व्लॉग बनाना। क्योंकि बाज़ार में ना आप देख ही सकते हैं कि सार्थक मेरे साथ है, और बच्चे के साथ ना मुश्किल होती है वीडियो शूट करनी ना, बार बार हाथ हिलता रहता है। तो अभी मुझे ध्यान आया ना, तो मैं यहाँ पर लगी थी व्लॉग स्टार्ट करने, और हस्बैंड ना मुझे बोले थे कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या क्या काम करता रहता हूँ, कितनी मुश्किल होती है, इसको बस अपनी वीडियो बनाने से मतलब है। और मैं उनको बोल रही थी यहाँ पे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देख लिया पहले ही आपको, मेरे को पता है कि आप कितना काम करते हैं। तो ये इसलिए बोल रहे थे ना, क्योंकि मैं इनको बोलती रहती हूँ बार बार कि क्या आप इतना टाइम कैसे लगता है मंडी में, तो वो बोलते हैं कितना काम होता है वहाँ पे। और ये दिखा रहे थे मेरे को यहाँ पे। तो अभी हम घर वापसी कर रहे हैं। तो हम गए थे, थोड़ा सा हमारे पूजा पाठ का काम था, मंदिर गए थे, मंडे है, और बस वो करके हम वापस आ गए थे। तो मैंने वापसी का थोड़ा सा जो रोड है उसका व्लॉग लिया था यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि जिनके पास छोटे बच्चे हैं ना वो समझ ही सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी सोलन में भी इतना। तो वापसी में आते देखिए ये देवदार के पेड़ थे ना, इनको मैं ले रही थी, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर हैं ऐसे जो बोलते हैं कि देवदार के पेड़ जो हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ना देवदार के पेड़ ले रही थी। और यहाँ पे ये है, ये जो सफ़ेदा होता है ना उसके पेड़ हैं हमारे। तो यहाँ पे इसको सफ़ेदा बोलते हैं, और लिप्टिस बोलते हैं शायद, ऐसे लिप्टिस ही बोलते हैं। तो आगे आगे जा रही थी ना, यहाँ पे एक पिकअप जा रही थी तूड़ी लेके। देखिए किस तरह से तूड़ी लगाई हुई होती है यहाँ पे। इतना रिस्की होता है ना पहाड़ों में ये गाड़ी चलाना। और गाड़ी में बैठे हुए थे हम, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐसे ही ले लिया था ये व्लॉग बैठे बैठे। आज ना मैं ये गोल्डन से कलर का सूट लेके आई हूँ। आज मैंने जो है सूट चेंज कर दिया, और मैं ना इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि ब्लू वाला 2 दिन लेके आई ना, तो जिस काम के लिए आए थे वो काम ही नहीं हुआ। और मास्क जो है हाथ में लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे होती है बहुत ज़्यादा सफोकेशन, मास्क लगाने से घुटन होती है, नहीं लगा पाती हूँ इतना। तो बस अभी देखिए हम घर पहुँच ही गए हैं, और गाड़ी से उतर गए अब नीचे। आज मैंने ये सूट पहना है, दिख रही मैं? तो गाइज़ ये देखिए हमारे लगी हुई है आज बारिश, और आज है सोमवार, भोलेनाथ का दिन है, और भोलेनाथ की कृपा से आज मेरा काम हो गया जिस काम के लिए मैं गई थी। और आगे जा रहे हैं दीदी एक्सरसाइज करते हुए एक्सरसाइज करते हुए हम यहाँ पे उतर जाते हैं, क्योंकि ना फिर यहाँ पे थोड़ा रोड जो है वो तंग है गाड़ी जाने के लिए। और अभी ये देखिए बारिश लगी हुई है, घर को दौड़ लगानी पड़ेगी अब। वहाँ पे देखिए देनी घाटी पे ना, देनी घाटी पे कैसे काले बादल हुए हुए हैं। वहाँ पे ना बहुत ही सुंदर जगह है, कभी मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी। वहाँ पे ऊपर अभी तो जा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे बहुत सुंदर, वहाँ पे काफ़ी आते हैं टूरिस्ट भी आते हैं, तो है हाँ टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे काफ़ी। जो वो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे, और ये देखिए व्यू बहुत ही प्यारा बारिश लगते हुए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सोमवार, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। और आज सोमवार है, आज मैं फिर से गई थी सोलन। आज ना मैंने ये वाला सूट पहना है, ये थोड़ा सा कौन सा कलर है, ये गोल्डन सा कलर है कुछ। और आज फिर से गई थी मैं उस काम के लिए। 2 दिन गई, लेकिन 2 दिन में वो काम नहीं हुआ। वही बात होती है ना, जब जब जो होना होता है वो तभी होता है। और आज फिर से गई, तो आज जो है मेरा काम वो हो गया था। तो चलिए घर पहुंचती हूँ। तो बाज़ार से चाहे कितना भी आप खा के आएंगे ना, कुछ भी घर के खाने की जो भूख होती है ना वो अलग ही होती है। तो अभी खाऊँगी मैं खाना, पहले मैंने चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो
उस दिन मंडे को ना मैं सोलन से घर आ गई थी। घर में आके ना फिर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ना फिर मैं देख रही थी क्योंकि पिछले व्लॉग थे जो वो ही डल रहे थे अभी, तो आज वो वाला व्लॉग डालना था, बट वो फिर उतना ही बना हुआ था। तो काफ़ी दिन पहले ना मुझसे पूछा गया था, और मैं ना अभी यहाँ पे आई हूँ, जो हमारे यहाँ पे ये दोनों घर के बीच की जगह है ना, जो दोनों घर को जोड़ती है, पुराने और नए घर को, वहाँ पे आई हूँ। क्योंकि परे ना नैना और सार्थक उन्होंने थोड़ा शोर मचाया था। शोर तो क्या, खेल रहे हैं ना, तो उनकी फिर बार बार आवाज़ आती रहती है बीच में। फिर ऊपर अगर जाऊँगी ना तो फिर बच्चों की आवाज़ें भी नहीं सुनती है, तो फिर ऐसा रहता है ना कि यहाँ पे सुन रही है आवाज़ मुझे नैना की, अभी तो यहीं खेल रहे हैं, ऐसा रहता है। फिर तो मुझसे पूछा गया था ना कि आपने यूट्यूब कैसे ज्वाइन किया और किससे आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने यूट्यूब ज्वाइन किया, क्यों, क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने यूट्यूब ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब मैंने कैसे ज्वाइन किया। तो मैं आपको बताया है, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया, आप उसको ना देख सकते हैं पीछे जाके, कि मैंने यूट्यूब ना कैसे ज्वाइन किया है, किससे मुझे प्रेरणा मिली, किसको देख के, या मुझे किसी ने बताया था, तो किससे मुझे इसके बारे में पता चला कि हम यूट्यूब पे अपनी वीडियोस ना डाल सकते हैं और इससे हमारी अर्निंग भी होती है, और साथ में मतलब होता ही है ना, एक थोड़ा सा नाम भी हो जाता है। तो मुझे यही था कि मैं घर में रहती थी, और घर में आपको पता ही है क्या काम होता है, हमारे गांव में तो यही काम होता है ज़्यादातर, गाय घास गोबर खाना, और बस बाकी कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा। गांव में यही काम होता है हाउसवाइफ का। जो शहरों में रहती है ना, उनका तो ऐसा होता है कि चलिए हस्बैंड कहीं जॉब करते हैं या खुद भी वो कहीं जॉब करती हैं, तो वो अलग होता है। शहरों में होता है उनको, मतलब जैसे ये होता है कि सुबह खाना खुना बना के सफाई वगैरह कर ली, और बच्चे स्कूल को चले जाते हैं, उसके बाद वो फ्री होते हैं थोड़े, तो उसके बाद वो सिलाई वगैरह कुछ भी मतलब इस तरह के काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसा होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी मैं कि किसी को, कि किसी का काम कम होता है, किसी का ज़्यादा, काम तो सभी को होता है, बट हमारे ऐसा है कि हमें फिर बाहर का काम भी होता है, जैसे कि गाय का घास और खेत में। तो बस यही सारा काम था जो हो रहा था, बट कहीं ना कहीं होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती इंसान को। तो हाँ, कहीं ना कहीं होता है ना एक कि सेटिस्फाई। और फिर पता क्या है, ऐसा भी नहीं था कि मैं अनपढ़ थी या मतलब कम पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी भी ठीक हूँ। और पढ़ाई जो है ना मैंने अपनी बीए के बाद जो है ना, मतलब वो ससुराल से ही की है। वो भी एक ना अलग से एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से स्ट्रगलिंग, मतलब जो बोलते हैं ना कि स्ट्रगल क्या होता है, पढ़ाई ससुराल में करना आसान है, मुश्किल है, कैसे की मैंने बच्चों के साथ पढ़ाई, तो बताऊंगी मैं आपको। तो मजबूरी मेरी क्या थी, क्यों मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, वो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, मेरा ना जॉइंट फैमिली है यहाँ पे, परिवार अभी तो चलिए थोड़ा अपने को सबने अलग अलग हो गया है, सबका सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा ऐसा नहीं है जैसे होता है ना कि अपना सबका अलग अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है अभी भी इतना। तो सबका अपना अपना काम था। तो मैंने भी पढ़ाई की और मैं जॉब भी करना चाहती थी। क्या होता है ना कि पढ़ाई लिखाई करी है, सब बोलते थे, मतलब रिश्तेदार भी बोलते थे कि इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा, कि जब तूने घर में ही रहना था, घास ही काटना था। तो फिर खुद को भी ऐसा लगता था ना। फिर मैंने बीच में जॉब भी सोचा, मैं क्या करती हूँ, शुरू करती हूँ। उस टाइम मेरे पास एक बच्चा अधेरे ही था, और फिर मैंने जॉब भी करी। लेकिन फिर सडनली फिर घर में ना जो मेरे ससुर हैं वो बीमार हो गए। तो फिर जब वो बीमार हो गए तो जॉब जो है उस टाइम छोड़नी पड़ी, क्योंकि हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कि घर में घर का काम मतलब ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था उस टाइम। खुद कहीं ना कहीं खुद भी मुझे लग रहा था कि अभी ज़्यादा ज़रूरत जो है मेरी वो घर को है, परिवार को है। उस टाइम जो जॉब है मैंने छोड़ दी, प्राइवेट जॉब थी। तो क्योंकि मैंने एमसीए किया है तो मैं कंप्यूटर टीचर थी, बट फिर मैंने छोड़ दिया वो, घर में ही रही, घर में काम किया। ससुर जो है वो तो ठीक नहीं हुए, और अभी तो उनको 4 साल हो गए हैं। तो उसके बाद ना फिर एक खुद ही मन में ऐसा होता है ना कि कितना भी आपको, चाहे ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है या कुछ नहीं। जो मेरे हस्बैंड है अच्छा खासा अच्छा काम है उनका, अच्छा करते हैं, लेकिन होता है ना खुद को कि खुद कुछ करना होता है, तभी हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। घर में तो कर रहे हैं, वैसे तो हमारे चलिए घर का, खेती का, हर चीज़ का काम होता है, लेकिन उसमें फिर ये होता है ना कि हमने क्या किया,
कल को बच्चे भी बोलेंगे, हम बच्चों को बोलेंगे ना कि तुम ये बनो, तुम वो बनो, तो वो बोलेंगे कि आपने खुद क्या किया, आप खुद तो यही घास काटा, गोबर फेंका बस, और पढ़ लिख के क्या किया आपने, क्या किया, ऐसा होता है। तो फिर ऐसा ही था कि कुछ करना था, तो घर से सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। और जब मैंने वो देखा ना तो एक नई सी उम्मीद जागी। जब मैंने हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर को देखा तो एक नई सी उम्मीद जागी मन में कि नहीं, मैं भी ना घर से कुछ कर सकती हूँ, घर का काम भी कर सकती हूँ, घर परिवार भी संभालूंगी, तो इससे घर वालों को क्या आपत्ति होगी। तो मैंने पहले पूछा, घर में हस्बैंड को भी पूछा कि मैं ये काम करूँ। शुरू तो उन्होंने बोला कि चलो कर दो। उनको ऐसा था कि होना तो कुछ है नहीं इसका, चलो इसको डालने दो, ऐसे ही मना उन्होंने की, नहीं मना कर नहीं सके हो। तो शुरू शुरू में मैं डालती रही, फिर मैंने देखा कि इतना ज़्यादा जो होता है ना स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप इतने निराश हो जाते हैं ना, क्या बोलें आपको। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। वहाँ पे ऐसी मजबूरी नहीं थी मेरी कोई, पर ये होता है ना कि आपको सब कुछ है लेकिन किसी चीज़ की कमी होती है। जब तक आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते हो ना, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर नहीं है जब तक आप, तब तक ना आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। कमी किसी चीज़ की नहीं थी। हस्बैंड सब कुछ देते हैं, सब कुछ खर्चा पूरा सारा कुछ उनका होता है, वो सब कुछ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी मना करते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, ये कुछ ऐसा समझ ही गए होंगे। एक कमी इसी लगती है कि खुद कुछ करना था, मैं खुद क्या कर रही हूँ। जी, खाना बनाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। और वैसे मैंने खाना बनाना सीखा है जब मैं 10th +2 मेरी हो गई थी, उसके बाद सीखा है मैंने। उससे पहले मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता था बनाना, बट ये था कि नई नई चीज़ें सीखने का, नई नई चीज़ें बनाने का, खाने पीने की मैं पहले से ही बहुत शौकीन हूँ। तो नई नई चीज़ें ना खाने का, बनाने का मुझे शौक़ था। तो इसी शौक़ को मैंने सोचा कि चलिए यूट्यूब पे भी ट्राई करती हूँ, रेसिपीज़ भी डालूँगी, व्लॉग्स भी डालूँगी, किस तरह से हमारे काम होता है गाँव में वो भी दिखाऊँगी। तो यही कारण था जो मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया। बाकी ऐसा नहीं था कुछ भी, जैसे कईयों को होता है ना, मजबूरी होती है, या मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा मतलब कैसे यूट्यूब पे लोग वो बोल देते, ओपन होके बोल देते कि हमारे ये मजबूरी है, सास ने ये किया, ससुर ने वो किया। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक इंसान से गलती होती है। बात आगे इतनी तभी बढ़ती है जब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होता है। कोई अगर 19 में हो तो कोई 21 में होगा, ऐसे होता है। तो सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और नहीं हो पाए अगर तो क्या कर सकते हैं। अगर किसी का दिमाग ही ऐसा होता है ना कि करना ही नहीं है बस, तो उसमें नहीं कर सकते फिर कुछ भी। लेकिन अगर कोशिश दोनों तरफ से हो रही है ना, तो रिश्ते जो है वो सुधारे जा सकते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि नहीं, मैं इतना मतलब ओपन होके ना मैं इतना नहीं बोल सकती, और ऐसा कुछ है भी नहीं भगवान की दया से। अगर थोड़ा बहुत होता भी है ना, तो वो हर घर में होता है, उसको तो एडजस्ट करना ही पड़ता है सबको। तो बस अभी आज का व्लॉग जो है यहीं पे ही एंड कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग जो था ना बिल्कुल ही छोटा सा था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ी सी बातें हो जाए आपके साथ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। और हाँ, एक मुझे कल कमेंट आया था, अज्जू कश्यप जी है कोई, उन्होंने कहा था कि मैं भी आपकी वीडियो डेली वॉच करता हूँ। मैं ना हर रोज़ नाम लेती हूँ ना 1-2 के, तो मुझे 2-3 कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं कि जो बोलते हैं कि हम भी आपकी वीडियो जो है रेगुलर वॉच करते हैं, आप हमारा भी नाम लीजिए कभी अपनी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच सभी का, जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया है ना, सभी का थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने ध्यान से, इतने प्यार से मेरी वीडियोस देखते हैं। तो इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। और यूट्यूब से ना तो अभी भी सीख ही रहे हैं हम। तो चलिए एक छोटा सा गाना मैं डेडिकेट करना चाहिए जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं जो, उनके लिए भी, और जो यूट्यूबर नहीं हैं उनके लिए भी छोटा सा ऐसे ही। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है
विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये छोटा सा मैंने आपको सॉन्ग गा के सुनाया, अंदर से मोटिवेट करने के लिए ना। आप इसको गा सकते हैं जब भी आपको लगे ना कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं और लगे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो खुद के लिए ही आपको गाना ज़रूरी है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो चलिए मिलूँगी आपसे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय।